किया है, कैसे आप देखते हैं? पूरा बहुत बड़ा विवाद रहा और उसके बाद जो है ये विवाद चलता रहा और आज ये अंजाम पर पहुंचा। देखिए 47 से लेकर के अब तक आप देखें, जब भी किसी दल में, चाहे कांग्रेस में या तत्कालीन सोशलिस्ट पार्टी में या अन्य दलों में भी, जब जब विभाजन हुआ, इवन कम्युनिस्ट पार्टीज़ में, तो ये सिंबल का मामला एक महत्वपूर्ण हो जाता है, वो फ्रीज हो जाता है। और जाहिर तौर पर उसकी अपनी अहर्ताएँ हैं, उसकी ज़रूरतें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि सिंबल का फ्रीज होना और आधार किधर जा रहा है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, जितनी हमें खबर है बिहार से, जो रामविलास जी का आधार समूह था, जिन्होंने उनकी राजनीति को हमेशा बलवती रखा, वो चिराग के साथ है। तो सिंबल पर जो भी फैसला हो चुनाव आयोग का, आम आवाम का मिजाज तो जो हमें खबर है बिहार से, वो स्पष्ट है, वो चिराग जी के साथ खड़े हैं। और चाहे कल को कोई भी सिंबल लेकर के वो जाएं, लोग रामविलास जी का जो आधार समूह हो, उनके माध्यम से वो राजनीति को देखेंगे, उस राजनीति को देखेंगे जिसने रामविलास जी को इस मुकाम तक पहुंचाया। कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं आज के दिन इस देश में, वो शर्मिंदगी से भर रहे हैं इस देश को और बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल। देखिए, मैं समझता हूँ इस देश नहीं, सभ्यता के लिए भी एक बहुत मैं समझता हूँ शर्मिंदगी का क्षण है। मुझे स्मरण नहीं है 7-8 वर्ष पूर्व कभी हमने ट्विटर पर इस तरह का ट्रेंड देखा होगा। आखिर शह कहाँ से मिल रही है? और मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ कि गांधी को चश्मे तक महदूद मत करिए, गांधी के चश्मे से दुनिया को देखने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया है ना, बापू को चश्मे तक रख दिया, अब बापू का चश्मा भूल गए। तो जीवन को देखने का, सरोकारों को पुनः जीने का, पुनर्परिभाषित करने का, प्राथमिकता तय करने का एक देश में जब तक वो नजरिया बहाल नहीं होगा ना, तब तक गोडसे के जो वैचारिक जो उनकी वंशावली के लोग हैं, वो अब हमारी सभ्यता के मिजाज के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे। आज कोई भी कहीं भी स्वर्ग से भी, जवाहरलाल जी हों, बाबा साहब हों, सरदार पटेल हों, अगर वो देख रहे होंगे ना इस देश में गोडसे अमर रहे, गोडसे जिंदाबाद हो रहा है, तो गांधी की हर क्षण हत्या हो रही है। सिर्फ 30 जनवरी नहीं, हर दिन 30 जनवरी हो रहा है। सर, पेट्रोल डीजल दिन ब दिन जिस तरह की बात हो गई, आम बात हो गई पेट्रोल। नहीं, मैं तो क्या कहूँ, अब तो इतनी दफ़ा आप लोग ये सवाल पूछते हैं एक महीने में, हफ्ते में, कि इस पर प्रतिक्रिया कर देने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं, इनके बढ़ने से किन किन चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, कैसे आम आवाम का, आम आदमी का जीना दुश्वार होता जा रहा है। अगर इसकी चिंता मेरे सरकार को नहीं है, तो ना जाने किसकी चिंता कर रहे हैं, या चिंता करते भी हैं या नहीं, या इनके लिए सिर्फ मतलब है ये न के इन प्रकार इन भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव जीतो, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए उनके सरोकार। ये बहुत दिन चलेगा नहीं। अभी आपको ताली बजाने वाले लोग हैं, जो हाथ ताली आज बजा रहा है ना, वही हाल हाथ दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। सर, कांग्रेस बहुत पुरानी, जिस तरीके की स्थिति पंजाब में देखने को मिली, उसके बाद अब जिस तरीके की खबरें छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर तंज कस रही है। कई राजनीतिक दलों ने कहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपने जो अंतर्द्वंद है, अंतर विवाद हैं, उन सबको खत्म करेगी। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना, जो कुछ कांग्रेस में इन दिनों आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार किसी पार्टी में ये चीज़ें देखी जा रही हैं। मैं तो जान रहा हूँ, अभी हाल में कई किताबें पढ़ी हैं, एक महत्वपूर्ण किताब पढ़ी है भाजपा के बारे में, 2 सीटों पर सिमट गई थी। विरोधाभास का यही हाल था, चाहे मैं दीनदयाल जी के ज़माने से देखूं, बलराज मधोक, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे। गनीमत है कि कांग्रेस में अभी कम से कम उस लेवल के हालात नहीं गए। किसी भी राजनीतिक दल के जीवन काल में से क्षण आते हैं जब उनकी चुनौतियां और अवसर के बीच में तारतम्य बैठ नहीं पाता है। मुझे पता है कांग्रेस के लोग भी कोशिश कर रहे होंगे इसको इंटरनली जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का, और मैं समझता हूं कि पंजाब में भी चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही हैं, और छत्तीसगढ़ में भी ये मैं समझता हूं कि अपने हिसाब से चीज़ें तय हो जाएंगी बेहतर के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।